अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंड्रॉप डी ड्रॉप्स के बारे में। इंड्रॉप डी एक विटामिन D3 ओरल सप्लीमेंट है। इंड्रॉप डी ड्रॉप्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट कोलीकैल्सिफेरॉल होता है और कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स मुख्तलिफ फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में और बच्चों के लिए ड्रॉप्स फॉर्म में मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एक ब्रांड इंड्रॉप डी ड्रॉप्स है। आज की इस वीडियो में हम इंड्रॉप डी ड्रॉप्स के बारे में ही बात करेंगे। इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल इन्फेंट्स यानी नौज़ायदा बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज में किया जाता है और इसके अलावा चिल्ड्रंस यानी कि ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम हो, तो ऐसे बच्चों में खास तौर पर इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल विटामिन डी की जिस्म में कमी को पूरा करने के लिए इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों में विटामिन D3 की कमी होगी, उन बच्चों का जिस्मानी वजन दूसरे बच्चों के लिहाज से कम होगा और वो बच्चा बार बार बीमार होगा, उस बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होगा। और ये मसाइल, ये प्रॉब्लम उन बच्चों में ज्यादा होते हैं जिन बच्चों की माओ में प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान विटामिन D3 की जिस्म में बहुत ज्यादा कमी होती है। और उन माओ में बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाते वक्त भी बच्चे में दिन ब दिन विटामिन D3 की कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए विटामिन D चाहिए होता है और बच्चे के जिस्म में विटामिन D3 कम होने से बच्चे की टांगें भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसको मेडिकल की जुबान में यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में यह बीमारी रिकेट्स के नाम से जानी जाती है और बालिग यानी बुजुर्ग अफराद में यह बीमारी ओस्टियोमलेशिया के नाम से जानी जाती है। इस बीमारी में बच्चे या बड़े की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं और नरम हो जाती हैं, और जब बच्चा थोड़ा सा चलना शुरू होता है तो चलने की वजह से, नरम हड्डियां होने की वजह से टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसको रिकेट्स कहा जाता है। तो बच्चे में विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर हम बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट विटामिन D3 के बारे में बात करें तो नौज़ायदा बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज में पैदाइश से लेकर 1 साल तक 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की जरूरत होती है। और बच्चे की उम्र के 1 साल के बाद विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे 600 इंटरनेशनल यूनिट से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी रोजाना चाहिए होता है। और अक्सर लोगों का कंसेप्ट ये होता है, अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो बच्चे को विटामिन D3 माँ के दूध से मिल रही है। अगर हम माँ के दूध के बारे में बात करें तो माँ के दूध में सिर्फ 5 इंटरनेशनल यूनिट से 80 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी 80 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन डी होता है, जो कि बच्चे के लिए नाकाफी होता है। 5 इंटरनेशनल यूनिट से 80 इंटरनेशनल यूनिट इसीलिए होता है कि हर दूध पिलाने वाली औरत में विटामिन डी का लेवल अलग होता है, इसीलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और रिसर्च के मुताबिक या अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या बहुत सी मुल्कों की जो न्यूट्रिशन गाइडलाइन है उसके मुताबिक बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी डेली बेसिस पे रिक्वायर होता है, बच्चे को रोजाना की बुनियाद पे चाहिए होता है। यानी बच्चे को रोजाना 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन डी मिलना चाहिए, चाहे वो ब्रेस्ट फीड से हो या बच्चा फीडर पीता हो, फार्मूला मिल्क लेता हो। और अगर हम फार्मूला मिल्क की भी बात करें तो फार्मूला मिल्क में भी 100 ग्राम में 229 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी मिलता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, यानी रोजाना के हिसाब से, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कम है। तो जिन बच्चों में विटामिन D3 लेवल कम हो या कम होने का खतरा हो, तो उन बच्चों में इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चे की हड्डियों को मजबूत करने के लिए, बच्चे की सेहतमंद दांतों के लिए और इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर करने के लिए इन ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चा बार बार बीमार ना हो, बच्चे को कमजोरी की वजह से बार बार इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जिन बच्चों में विटामिन D3 की कमी होगी, उन बच्चों का जिस्मानी वजन दूसरे बच्चों के लिहाज से कम होगा, वो बच्चा बार बार बीमार होगा, उस बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होगा। तो विटामिन D3 का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि जब जिस्म में विटामिन D3 का लेवल मीट कर जाए, यानी विटामिन D3 का लेवल पूरा हो, तो बच्चे में बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल स्पाज्मोफिलिया में भी किया जाता है। इस बीमारी में बच्चे की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती हैं, बच्चे को विटामिन D3 की कमी होती है और अक्सर बच्चों को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं और स्पाज्मोफिलिया को इन्फेंटाइल टेटनी भी कहा जाता है। और हाँ, इस बीमारी में बच्चे का कैल्शियम लेवल भी कम हो जाता है। जिस्म में कैल्शियम लेवल विटामिन डी की कमी की वजह से जज़ब ही नहीं होता, यानी जब विटामिन D3 कम होगा तो कैल्शियम लेवल भी उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यानी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना जिस्म में लाजमी है। इसके अलावा इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल कुछ और भी बीमारियों में किया जाता है, जैसा कि फैनकनी सिंड्रोम, ओस्टियोप्रोमेलेशिया और इसके अलावा पेजेट्स डिजीज में भी इंड्रॉप डी ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बल्कि इन बीमारियों को आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन बीमारियों को भी मैंने डिटेल में बताया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंड्रॉप डी ड्रॉप्स के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कब तक देना चाहिए और कितने ड्रॉप्स देने चाहिए और कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंड्रॉप डी ड्रॉप्स की जो वाइल होती है, जो बोतल होती है, वो 10 ml की होती है और इंड्रॉप डी के हर ड्रॉप्स यानी एक ड्रॉप में 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी से। तो न्यूबॉर्न बेबी जो कि पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र तक के हों, तो ऐसे बच्चों में इंड्रॉप डी ड्रॉप्स 1 कतरा रोजाना ओरली दिया जाए। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 1 साल से ज्यादा है, तो ऐसे बच्चों में 2 ड्रॉप्स रोजाना दिन में 1 बार दिए जाएं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, तो ऐसे बच्चों को इंड्रॉप डी ड्रॉप्स डायरेक्टली मुंह में डालकर बच्चे को बेशक दूध पिला दें। और जो बच्चे फार्मूला मिल्क पे हैं या बाहर का दूध पीते हैं, डब्बे का दूध पीते हैं, तो ऐसे बच्चों को ड्रॉप्स दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वह बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप्स कब तक देने चाहिए, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स कब तक इस्तेमाल करवाने चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं या फीडर फार्मूला मिल्क पीते हैं, डब्बे का दूध पीते हैं, जब तक बच्चा रोजाना 30
20 ऑन्स यानी 1 लीटर दूध या 250 ml फीडर के रोजाना 4 फीडर तक पिए तो ऐसे बच्चों को रोजाना विटामिन डी के ड्रॉप्स मुसलसल देने चाहिए। इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जिन बच्चों में पैदाइश के वक्त विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो तो उन बच्चों में 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करवाना चाहिए। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही ड्रॉप्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अगर आप विटामिन D3 ड्रॉप्स का बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहें तो इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि ये गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा इस्तेमाल करने से पहले अपने फैमिली फिजिशियन, अपने डॉक्टर से राब्ता लाजमी करें और उसी से कंसल्ट करके इसका डोज एडजस्ट करवाएं और इसका ड्यूरेशन सेट करवाएं, कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये ड्रॉप्स बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इसका हाई डोज बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस मेडिकल के बारे में, हेल्थ से मुतल्लिक देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।